बाबाजी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि सत्संग के बाद जो हमें मिश्री का छोटा सा प्रसाद मिलता है, उसमें कितनी गहराई, कितनी कृपा और कितनी रहमत समाई होती है। चाहे आप डेरा ब्यास में सत्संग सुनने जाएं, दिल्ली में या किसी अन्य शहर में, सत्संग के अंत में जो मिश्री का प्रसाद मिलता है, वह केवल मीठा स्वाद नहीं, बल्कि सद्गुरु के आशीर्वाद का मूर्त रूप होता है। बाबाजी का यह प्रसाद हमें यूं ही नहीं दिया जाता। यह मिश्री मालिक के प्रेम की प्रतीक है, एक ऐसा दिव्य तत्व जो अगर श्रद्धा से ग्रहण किया जाए तो हमारे जीवन में चमत्कार ला सकता है। आप इसे अपनी घर की चीनी में मिलाकर रखिए। ऐसा करने से रोज जो चाय बनती है, उसमें न केवल चीनी घुलती है, बल्कि बाबा जी की रहमत भी हर कप में उतरती है। परिवार के हर सदस्य को अनजाने में भी सद्गुरु की शक्ति प्राप्त होती है। बच्चे जब सुबह स्कूल जाएं, तो उनके टिफिन में या जाते समय एक छोटा सा टुकड़ा प्रसाद का दे दीजिए। आप देखेंगे, उनका दिन बेहतर गुजरेगा, मन शांत रहेगा, पढ़ाई में मन लगेगा और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। घर के बड़े जब ऑफिस के लिए निकलें, तो सुबह सुबह इस मिश्री का 2 टुकड़े मुंह में रख लें। कहते हैं ना, मीठे से दिन की शुरुआत करो तो सारा दिन शुभ और सुखद रहता है। यह मिश्री सिर्फ स्वाद नहीं देती, बल्कि भीतर एक सुकून पैदा करती है, जिससे कार्य का तनाव कम होता है और हर निर्णय में संतुलन आता है। अगर कोई नया काम शुरू कर रही हूँ, कोई व्यवसाय, कोई इंटरव्यू या कोई भी नई शुरुआत, तो इस प्रसाद को अवश्य लें। यह मिश्री केवल शुभारंभ नहीं, बल्कि बरकत की गारंटी है। मालिक की कृपा जब साथ हो, तो रास्ते खुद ब खुद आसान हो जाते हैं। घर में अगर कोई सदस्य अस्वस्थ है, तो उसे भी यह मिश्री श्रद्धा और प्रेम से दें। साथ में कहें, बाबा जी का प्रसाद है बेटा, इसमें रहमत है। आप देखेंगे, उसका मनोबल बढ़ेगा, हिम्मत जागेगी और उसकी सेहत में धीरे धीरे सुधार आने लगेगा। कई बार मन की स्थिति ही शारीरिक रोगों को गहरा बना देती है, और यह मिश्री उसी मन को उपचार देना शुरू कर देती है। संगत जी, जब हम पूर्ण विश्वास और प्रेम से सोचते हैं कि इस मिश्री में सद्गुरु का आशीर्वाद समाया है, तब यह केवल एक मीठा कण नहीं रह जाता। तब यह बन जाती है एक चमत्कारी औषधि, जो मन, मस्तिष्क, शरीर और आत्मा चारों पर असर करती है। श्रद्धा और विश्वास ही वह धरातल है जहाँ चमत्कार पनपते हैं। और सद्गुरु का प्रसाद, वह तो खुद एक जीता जागता चमत्कार है। बाबा जी अक्सर फरमाते हैं, प्रसाद में केवल मिठास नहीं, मालिक की मर्जी भी होती है। जब यह मिश्री हमें दी जाती है, वह केवल स्वाद के लिए नहीं होती, वह एक वरदान की तरह होती है, एक अदृश्य शक्ति जो हमारे जीवन की नकारात्मकता को धीरे धीरे मीठा करने लगती है। कैसे? आइए समझते हैं। यह मिश्री सिर्फ मुंह मीठा नहीं करती, मन भी मीठा करती है। अगर हम क्रोध, जलन या चिंता से घिरे हों, तो यह मिश्री हमें शांति का अनुभव देने लगती है। यह केवल शारीरिक मिठास नहीं, भावनात्मक और आध्यात्मिक संतुलन भी देती है। जैसे कोई औषधि बिना शोर किए अपना काम करती है, वैसे ही यह मिश्री भी हमारे जीवन के दुखों को धीरे धीरे हरने का काम करती है। सद्गुरु की रहमत जब उसमें समाई होती है, तो वह चुपचाप हमें नकारात्मक सोच, भय और मानसिक थकावट से बाहर निकालने लगती है। यह मिश्री केवल हमारे भीतर नहीं, हमारे पूरे वातावरण में शांति भरने लगती है। घर के सदस्य शांतचित्त होने लगते हैं, झगड़े कम होने लगते हैं और एक आत्मिक ऊर्जा घर को घेर लेती है। यह मिश्री एक नाता है मालिक से। जब हम श्रद्धा से उसे ग्रहण करते हैं, तो हमारे भीतर एक अदृश्य डोर बनती है, एक कनेक्शन जो हमें मालिक से जोड़े रखता है। अब सोचिए, क्या यह साधारण मिश्री है या फिर एक दिव्य शक्ति का वाहक? बाबा जी की वाणी हमें यही सिखाती है कि रहमत कहीं भी हो सकती है, एक मीठे टुकड़े में भी। अगर हमारा भाव सही है, श्रद्धा सच्ची है, तो वह मिश्री भी चमत्कार बन जाती है। संगत जी,
इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको एक ऐसे सत्संगी की सच्ची घटना सुनाएंगे जो इस मिश्री में समाई सद्गुरु की मेहर, प्रेम और रहमत की साक्षात गवाही है। कैसे एक सच्चे प्रेमी के जीवन में यह छोटा सा प्रसाद एक बड़ा मोड़ बन गया, यह जानकर आपका विश्वास और भी दृढ़ हो जाएगा। और संगत जी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक अनुभव आप तक पहुंचते रहें। संगत जी, यह सच्ची घटना एक ऐसे सत्संगी परिवार की है जो न केवल सत्संग में नियमित थे, बल्कि सेवा, सुमिरन और विनम्रता में भी गहरे रचेबसे थे। माता पिता दोनों ही पेशे से डॉक्टर थे, दिन भर अस्पताल में मरीजों की सेवा करते और शाम को समय निकालकर सत्संग में हाजिरी लगाते, सद्गुरु की वाणी को जीवन में उतारने का हर संभव प्रयास करते। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। दोनों ही बचपन से संतों की संगत में पले बड़े और सेवा सुमिरन को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। खासकर उनकी बेटी बेहद सहज, संस्कारी और नम्र स्वभाव की थी। उसे देखकर लगता था मानो सेवा ही उसका स्वभाव हो। जब वह विवाह योग्य आयु को पहुंची तो माता पिता की स्वाभाविक इच्छा थी कि उसका रिश्ता किसी ऐसे घर में हो जहां सत्संग की महक हो, मालिक का नाम गूंजता हो और संस्कारों का दीप जला हो। उन्होंने कई अच्छे घरों में बात की, सत्संगी परिवारों से संपर्क किया, रिश्तेदारों से सुझाव लिए, यहाँ तक कि डेरा में प्रार्थना करके बाबा जी की कृपा भी मांगी। लेकिन संगत जी, कई प्रयासों और समय बीतने के बाद भी कोई ऐसा रिश्ता नहीं जुड़ पाया जो मन को संतुष्ट करता। हर बार किसी न किसी कारण से बात आगे नहीं बढ़ पाती, कहीं सोच नहीं मिलती, कहीं समय नहीं टिकता, तो कहीं भावनात्मक समझ की कमी दिखती। धीरे धीरे परिवार थोड़ा उदास होने लगा, पर उन्होंने हार नहीं मानी। अंततः एक रिश्ता सामने आया। लड़का पढ़ा लिखा, अच्छा व्यवसाय और एक धार्मिक, मूल्यनिष्ठ परिवार से था, पर सत्संग में नहीं आते थे। यह एक कठिन निर्णय था, क्योंकि सद्गुरु की संगत का भाव उनके लिए सर्वोपरि था। लेकिन कई पहलुओं पर विचार करके अंततः इस रिश्ते को स्वीकार किया गया, सोचकर कि शायद बाबा जी की यही रजा हो, और हो सकता है कि यह रिश्ता एक नई शुरुआत बन जाए, जहां सद्गुरु की महिमा उस घर तक भी पहुंच जाए जहां अब तक वह नहीं पहुंची थी। संगत जी, जब उस सत्संगी परिवार की बेटी का विवाह तय हो गया और विदाई का समय नजदीक आया, तो उसके मन में भावों का सागर उमड़ रहा था। वह जीवन के एक नए अध्याय में प्रवेश कर रही थी, एक ऐसे घर में जहां सत्संग और सेवा की महिमा भले अभी न पहुंची हो, लेकिन उसका अपना मन सुमिरन में स्थिर था। विवाह से एक दिन पहले वह चुपचाप डेरा के उस स्थान पर गई जहां वह वर्षों से सेवा करती थी, वही जगह जहां उसने बचपन में पहली बार सेवा का रस चखा था। वहीं बैठकर उसने बाबा जी के चरणों में पूरी श्रद्धा और भाव से एक सच्ची अरदास की। आंखों से अश्रुधारा बह रही थी और हृदय से ये विनम्र पुकार उठी, बाबा जी, मैं उस घर में जा रही हूँ जहाँ आपकी संगत नहीं, लेकिन मेरी आपसे बस यही विनती है, कृपा करना कि मुझे कभी सेवा, सत्संग और सुमिरन से कोई न रोके। चाहे जैसे भी हालात हों, मेरे मन का यह दीपक कभी बुझने न पाए। संगत जी, यही होती है एक सच्चे प्रेमी की पुकार, निर्मल, स्वार्थहीन और पूरी तरह समर्पण से भरी। और हमें पता है, बाबा जी कभी भी अपने बच्चों की ऐसी पुकार अनसुनी नहीं करते। जब प्रार्थना सच्चे हृदय से निकली हो, जब आंखें सिर्फ कृपा की झलक चाहती हों, तब सद्गुरु की रहमत देर नहीं लगाती। यह अरदास उस बेटी के जीवन की दिशा तय करने वाली बन गई। कैसे, यह आगे की कहानी में प्रकट होगा, लेकिन इतना निश्चित है कि जो दिल से पुकारता है, मालिक उसे कभी खाली नहीं लौटाते। संगत जी, विवाह के बाद जब वह सत्संगी बेटी अपने ससुराल पहुंची, तो मन में कई भाव उमड़ रहे थे। नया घर, नए लोग, नई जिम्मेदारियां। लेकिन दिल में बस एक ही संकल्प था, मैं सेवा, सुमिरन और सद्गुरु से कभी दूर नहीं होंगी। उसने सबसे पहले अपने कमरे में बाबा जी की एक सुंदर सी तस्वीर लगाई, वही तस्वीर जो वर्षों से उसकी दिनचर्या का केंद्र रही थी, जिसके सामने बैठकर उसने अनगिनत अरदासें की थी
और जिसे देखकर ही उसके दिन की शुरुआत होती थी। परंतु संगत जी, इस सच्चे प्रेम और आस्था को शुरुआत में स्वीकार करना उसके नए परिवार के लिए सहज नहीं था। उसकी सास को यह बात नागवार गुजरी। उन्होंने कहा, यह सब यहाँ मत लाओ, हम अपने रीति रिवाजों से चलते हैं। और बाबा जी की वह बड़ी तस्वीर, जो लड़की ने पूरे सम्मान और श्रद्धा से लगाई थी, उसे दीवार से उतरवा दिया गया। यह उसके लिए एक भावनात्मक झटका था, लेकिन संगत जी, जिसने सुमिरन को अपना सहारा बना लिया हो, वह इतनी जल्दी हार कहाँ मानता है। उस बेटी ने बड़े प्रेम और धैर्य से वह बड़ी तस्वीर तो हटा दी, लेकिन हार नहीं मानी। उसने बाबा जी की एक छोटी सी तस्वीर अपने टेबल पर रख दी और हर सुबह वह उसी टेबल के सामने बैठकर सुमिरन करने लगी। यही नहीं, उसने बाबा जी के मिश्री वाले प्रसाद को पूरे घर में बांटना शुरू कर दिया। पहले अपने पति को, फिर धीरे धीरे अपने देवर, ननद और यहाँ तक कि अपने सास-ससुर को भी बड़े प्रेम से कहने लगी, बाबा जी का प्रसाद है, इसे श्रद्धा से लीजिए। संगत जी, ऐसा होता है जब सच्चा प्रेम विरोध का सामना करता है। जहाँ सद्गुरु की रोशनी फैलने लगती है, वहाँ अंधकार थोड़ी देर के लिए बौखलाता जरूर है, पर रोशनी की आदत जब घर के कोनों को लगने लगती है, तब धीरे धीरे वह अंधकार भी प्रेम में बदलने लगता है। यह कहानी उसी परिवर्तन की ओर बढ़ रही थी, जहाँ एक बेटी की श्रद्धा ने पूरे घर का वातावरण बदल दिया। संगत जी, एक दिन की बात है, उस सत्संगी बहू ने रोज की तरह बड़े प्रेम और श्रद्धा से बाबा जी का मिश्री वाला प्रसाद अपने पति को दिया। उसका उद्देश्य बस इतना था कि दिन की शुरुआत मीठे और सकारात्मक भावों से हो और सद्गुरु की रहमत उसके जीवन को छूती रहे। लेकिन उसी वक्त उसकी सास ने यह दृश्य देख लिया, और संगत जी, जिनके मन में अभी सद्गुरु की महिमा नहीं समाई होती, उन्हें कभी कभी यह सब बातें भ्रम या अंधविश्वास लगने लगती हैं। सास ने जैसे ही बेटे को मिश्री खाते देखा, उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने तुरंत बहू को बुलाया और कठोर स्वर में कहा, ये सब क्या टोटके तुम हमारे घर में ला रही हो? मेरे बेटे को तुम क्या खिला रही हो? ये कोई ओझाटोना नहीं चलेगा यहाँ। बहू स्तब्ध रह गई, आंखों में आंसू थे, पर होठों पर शांति। उसने कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन बाबा जी से अरदास की। संगत जी, वह सास का व्यवहार सिर्फ उस दिन तक सीमित नहीं रहा, वह आए दिन बहू की श्रद्धा का विरोध करने लगी। जब भी बहू सत्संग जाने की तैयारी करती, वह कोई न कोई बहाना बना देती। कभी कहती, घर का काम देखो पहले, तो कभी कहती, तुम्हारा वहाँ क्या काम। और जब एक बार पूरे मोहल्ले में भंडारा लगा और बहू उसमें सेवा के लिए बेहद उत्साहित थी, तो सास ने एक दिन पहले ही अचानक बीमारी का नाटक कर दिया। मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे अकेला मत छोड़ो, और बहू को घर पर रोक लिया। संगत जी, यह वही समय था जब सद्गुरु की रोशनी धीरे धीरे उस घर में प्रवेश कर रही थी, लेकिन अज्ञान का अंधकार हर हाल में उसे रोकने का प्रयास कर रहा था। पर सच्चे प्रेम और विश्वास की परीक्षा भी तो इसी मोड़ पर होती है, और उस बहू ने अपनी श्रद्धा की लौ को बुझने नहीं दिया। संगत जी, जब परिस्थितियां बार बार सामने दीवार बनकर खड़ी होने लगती हैं, जब इंसान हर रास्ता अपनाकर भी सिर्फ ठोकरें खाता है, तब वह टूटता नहीं, वह और अधिक गहराई से मालिक के चरणों में समर्पित होता है। यही हुआ उस सत्संगी बहू के साथ। बार बार प्रयास करने के बावजूद जब उसे सत्संग से रोका जाने लगा, प्रसाद बांटने पर डांट सुननी पड़ी और सास का विरोध दिन ब दिन बढ़ता गया, तो एक दिन वह मन से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने घर के एक कोने में, जहां वह रोज सुमिरन करती थी, चुपचाप बाबा जी की तस्वीर के आगे बैठकर अपनी पीड़ा उंडेल दी। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, होंठ कांप रहे थे, और दिल से एक अरदास निकली, बाबा जी, अब मुझसे नहीं होता। या तो इन लोगों को आपकी राह पर जोड़ लो, या फिर मुझे ही अपने पास बुला लो। अब आपकी रहमत ही एकमात्र सहारा है। संगत जी, यह कोई आम शब्द नहीं थे, यह पुकार उस आत्मा की थी जो सच्चे प्रेम में डूबी थी, जिसने मालिक की राह को जीवन का लक्ष्य बना लिया था। और जब कोई भक्त इतनी दीनता और समर्पण से अपनी बात मालिक के आगे रखता है, तो फिर वह सुनना ही नहीं,
सृष्टि की दिशा बदलना शुरू कर देते हैं। जिस घर में विरोध था वहां धीरे धीरे बदलाव की हलचल शुरू हुई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वातावरण को कोमल बना रही हो। बहू की अरदास अब सिर्फ उसकी नहीं रही, वह मालिक की योजना का हिस्सा बन चुकी थी। संगत जी कहते हैं कि जब मालिक किसी आत्मा को अपने प्रेम से जोड़ना चाहते हैं तो पहले उसके अंदर की परतें हिलाकर रखते हैं, और कभी कभी ये हिला देने वाले पल किसी संकट के रूप में आते हैं। यही हुआ उस सास के साथ जो अब तक बहू के सुमिरन, सेवा और सत्संग को एक बोझ समझती थी। कुछ ही समय में उसके जीवन में ऐसा तूफान आया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। वह बार बार कहने लगी कि उसे किसी अजीब, डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई दीवारों के पीछे से पुकार रहा हो या उसके कानों में फुसफुसा रहा हो। पहले तो परिवार ने सोचा कि यह कोई थकान या तनाव का असर होगा, लेकिन जब ये घटनाएं हर रोज होने लगीं, तो घर का वातावरण भी भारी और विचलित हो गया। रातों को वह अचानक चीखकर उठ बैठती, किसी को देख लेने का दावा करती और फिर भयभीत होकर रोने लगती। संगत जी, हालात इतने बिगड़ गए कि नींद की गोलियां उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गईं। डॉक्टरों से सलाह ली गई, पर दवा से बस कुछ घंटों का आराम मिलता, स्थायी राहत नहीं। पूरा परिवार परेशान था, पर बहू, जिसने एक दिन बाबा जी के आगे दीनता से अरदास की थी, अब भी अपने सुमिरन में स्थिर थी। वह जानती थी कि यह समय मालिक की योजना का हिस्सा है और इस तूफान के पीछे भी कोई रहमत छिपी है। संगत जी, जब हालात काबू से बाहर होने लगे, जब डॉक्टरों की दवाएं काम नहीं कर रही थीं, जब हर रात भय और बेचैनी की भेंट चढ़ने लगी और जब घर का माहौल एक अजीब सी खामोशी और डर से भरने लगा, तब उस बहू ने बड़ी विनम्रता और सहजता से एक दिन अपने पति से कहा, अगर आपकी माँ को सच में राहत चाहिए तो एक ही रास्ता बचा है, सेवा और बाबा जी का प्रसाद। उसने कोई बहस नहीं की, कोई उपदेश नहीं दिया, बस अपना अनुभव और विश्वास बांटा। वो जानती थी कि यह वक्त बहस नहीं, प्रेम से बात रखने का है। उसके शब्दों में कोई जोर नहीं था, लेकिन उनमें विश्वास की गहराई थी। उसका पति, जो अब तक बहू के विश्वास को समझने लगा था, खुद भीतर से विचलित था। माँ की हालत देखकर वह असहाय महसूस कर रहा था। उसने बहू की बात को गंभीरता से लिया और बड़े संयम से माँ से कहा, माँ, आपने बहुत इलाज करवा लिए, अब एक बार बहू की बात मानकर देख लीजिए। यह कोई टोना नहीं है, यह बस बाबा जी का आशीर्वाद है। इसमें कुछ खोने को नहीं है, शायद इसमें ही राहत हो। सास पहले थोड़ी हिचकिचाई, पर जब अपने बेटे की आंखों में चिंता देखी और अपने भीतर की असहायता महसूस की, तो भारी मन से उसने कहा, ठीक है, जो करना है कर लो। संगत जी, यह वही पल था जब सद्गुरु की कृपा दरवाजे पर दस्तक देने लगी थी और अब उस घर में रोशनी प्रवेश करने को तैयार थी। संगत जी, जब सास ने बहू की बात मान ली और पहली बार सत्संग घर में कदम रखा, तो शुरुआत में वह बस एक दर्शक बनकर बैठी रही, जैसे भीतर से अभी भी कोई संकोच हो, कोई द्वंद्व हो। लेकिन बहू ने जोर नहीं दिया, सिर्फ सेवा का रास्ता दिखाया। उसने धीरे धीरे सास से कहा, माँ जी, आप बस छोटे छोटे काम कर लीजिए, जैसे पौधों को पानी दे दीजिए, झाड़ू लगा दीजिए। यही सेवा है, यही मालिक की रजा है। और संगत जी, सेवा की ताकत यही है, वह चुपचाप मन के भीतर से मैल धोती है। सास ने सोचा कि चलो कुछ तो करना है, और उसी सोच में वह हर हफ्ते सत्संग घर जाकर छोटा छोटा योगदान देने लगी। एक दिन पौधों को पानी दिया, दूसरे दिन सफाई में हाथ बंटाया, फिर एक दिन प्रसाद बांटने में मदद कर दी। इसी दौरान बहू ने रोज सुबह बाबा जी का मिश्री वाला प्रसाद भी सास को देना शुरू किया, और इस बार सास ने बिना किसी विरोध के अपने अंदर की उम्मीद के साथ उसे स्वीकार किया। संगत जी, अब जो हुआ वह वास्तव में चमत्कारी था। कुछ ही दिनों में वह डरावनी आवाजें, जो उसके मन को झकझोर देती थीं, जो उसे रात रात भर जगाए रखती थीं, वह पूरी तरह बंद हो गईं। अब न चीखें सुनाई देती थीं, न दीवारों के पीछे की परछाइयां। उसकी आंखों में सुकून लौटने लगा,
जिस नींद की तलाश में वह महीनों से दवाओं का सहारा ले रही थी, वह अब बिना किसी गोली के आने लगी। उसका चेहरा, जो डर और थकावट से बुझा हुआ था, अब हल्के हल्के तेज से भरने लगा। संगत जी, यह सद्गुरु की सेवा और प्रसाद की वह शक्ति है जो मन के रोग को भी हरती है और आत्मा को भी उजास देती है। संगत जी, कहते हैं कि सद्गुरु की रहमत जब एक बार दिल को छू जाती है तो फिर सबसे कठोर मन भी मोम की तरह पिघल जाता है। वही हुआ इस सास के साथ, जो कभी बहू के हाथ से दिया हुआ प्रसाद लेने से भी कतराती थी, आज उसी बहू के बाबा जी को मानने लगी थी। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ, उसकी सोच में बदलाव आने लगा। और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब बहू खुद अस्वस्थ हो गई। तेज बुखार, शरीर में कमजोरी, सेवा करने की स्थिति नहीं थी। बहू सोच रही थी कि आज सत्संग घर में सेवा छूट जाएगी, लेकिन तभी सास उसके पास आई, उसके माथे पर हाथ रखा और बड़े प्रेम से बोली, तू आराम कर बेटा, आज सेवा मैं कराऊंगी। संगत जी, यह वही सास थी जो कभी भंडारे से एक दिन पहले बीमारी का बहाना बना देती थी ताकि बहू सत्संग न जा सके। अब वही अपने हाथों से सेवा करने निकल पड़ी। और फिर कुछ दिन बाद बहू की आंखें नम हो गईं जब उसने एक दृश्य देखा। ड्राइंग रूम की दीवार पर, जहां पहले किसी भी धार्मिक तस्वीर की जगह नहीं थी, वहां अब बाबा जी की बड़ी तस्वीर आदर और सम्मान के साथ टंगी हुई थी। बहू चुपचाप खड़ी रह गई, उसकी आंखों में कृतज्ञता छलक रही थी। तभी सास पीछे से आई, मुस्कुराई और बड़े स्नेह से बोली, तेरे सद्गुरु वाकई बहुत ताकतवर हैं। अब ये तस्वीर यहीं रहेगी, हमेशा के लिए। संगत जी, उस दिन न सिर्फ एक तस्वीर दीवार पर लगी, बल्कि एक घर की दीवारों से अज्ञान का अंधेरा हटकर प्रेम, श्रद्धा और सद्गुरु की रोशनी से भर गया। ये है उस मिश्री के प्रसाद, सेवा और सच्चे विश्वास की सच्ची गवाही। संगत जी, जिस घर में कभी सत्संग एक पराया विषय था, जहां मिश्री का प्रसाद अंधविश्वास और टोनाटोटका समझा जाता था, वही घर अब सद्गुरु की रहमत से एक छोटे से आश्रम जैसा बन गया था। अब हर रविवार पूरा परिवार तैयार होकर सत्संग घर जाने लगा, पति, पत्नी और अब वह सास भी जो कभी सत्संग का नाम सुनकर नाराज हो जाया करती थी। भंडारों में सेवा करना अब सिर्फ एक काम नहीं रहा, बल्कि पूरे मन से किया जाने वाला एक पावन कर्म बन चुका था। बहू जो कभी अकेली सेवा करती थी, अब उसके साथ साथ सब्जी काटने में, सफाई में और प्रसाद बांटने में आगे रहती थी। सबसे सुंदर दृश्य तब होता जब सास खुद अपने हाथों से मिश्री का प्रसाद तैयार करती और कहती, अब इस घर की हर मिठास बाबा जी की कृपा से है। संगत जी, वही मिश्री, जिसे एक समय जादूटोने का नाम दिया गया था, अब पूरे घर के लिए एक पवित्र आस्था और प्रेम का प्रतीक बन चुकी थी। हर सुबह चाय में उसका एक टुकड़ा डाला जाता और बच्चों के टिफिन में रख दिया जाता, ताकि दिन की शुरुआत सद्गुरु की कृपा से हो। अब इस परिवार के लिए मिश्री सिर्फ एक मिठाई नहीं, बल्कि उस अनदेखे प्रेम का प्रतीक बन गई थी, जिसने एक पूरे घर को अंधकार से उजाले की ओर मोड़ा, कटुता से मिठास की ओर लाया और संघर्ष से श्रद्धा की ओर पहुंचा दिया। संगत जी, जब मालिक को किसी आत्मा को अपने प्रेम में जोड़ना होता है, तो वह किसी एक को माध्यम बना देता है, एक ऐसा जरिया जिसके माध्यम से पूरा घर, पूरा वातावरण रूहानियत की ओर मुड़ जाता है। इस कहानी में वह माध्यम बनी एक बहू, एक साधारण सी गृहिणी, लेकिन असाधारण श्रद्धा और अडिग विश्वास से भरी हुई। उसने अपने मन की कटुता नहीं बढ़ने दी, विरोध में भी विनम्रता बनाए रखी और सच्चे प्रेम से बस सेवा, सुमिरन और अरदास करती रही। चाहे उसे रोका गया, टोका गया, सत्संग से दूर रखने की कोशिश हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी हर सांस मालिक की तरफ मुड़ी रही। और संगत जी, जब ऐसी दृढ़ श्रद्धा होती है, तो मालिक की रहमत को आने में ज्यादा देर नहीं लगती। बहू की निरंतर अरदास, उसकी मूक पुकार और बाबा जी के चरणों में अटूट समर्पण धीरे धीरे उस घर की फिजा बदलने लगा। आज वही घर जो एक समय सत्संग को अनदेखा करता था, अब हर हफ्ते सेवा में लगा रहता है। वही सास जो कभी मिश्री को टोना समझती थी,
अब दूसरों को प्रेम से प्रसाद बांटती है। बाबा जी ने सच ही फरमाया है, तू एक पग मेरे पास रख, मैं 100 पग तेरे पास आऊंगा। बहू ने वो एक पग बढ़ाया और देखिए पूरा परिवार मालिक की शरण में आ गया। संगत जी, यही तो सच्ची राह है, बस हमें डगमगाना नहीं है। विरोध आएगा, परीक्षा होगी, लेकिन अगर हमारी नीयत सच्ची हो, सेवा और श्रद्धा निरंतर हो, तो मालिक देर से सही पर दया जरूर करता है। हमें बस लगे रहना है, प्रेम में, भक्ति में और विश्वास में। संगत जी, बाबा जी बार बार बड़े प्रेम और सहजता से हमें जो मूल बात समझाते हैं, वह यह है कि अगर हम अपने जीवन को सफल, शांतमय और मालिक की ओर बढ़ने वाला बनाना चाहते हैं, तो हमें सत्संग, सेवा और भजन सुमिरन को अपने जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए। यह तीनों केवल आध्यात्मिक अभ्यास नहीं, बल्कि आत्मा की जरूरत है। जैसे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही आत्मा को इन 3 साधनों की जरूरत होती है, ताकि वह इस संसार की उलझनों से ऊपर उठकर मालिक की ओर बढ़ सके। सबसे पहले बात करते हैं सत्संग की। बाबा जी कहते हैं कि सत्संग आत्मा का भोजन है। जब हम संगत में बैठते हैं, जब हम संतों की वाणी सुनते हैं, जब हम किसी सच्चे महापुरुष की वाणी को ध्यान से ग्रहण करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे सूखी धरती पर अमृत की वर्षा हो रही हो। सत्संग हमारे भीतर के अज्ञान को दूर करता है, भ्रमों को तोड़ता है और आत्मा को उसकी असली पहचान की ओर ले जाता है। सत्संग से हमारी सोच बदलती है, मन निर्मल होता है और हमें यह एहसास होता है कि जीवन केवल खाने कमाने का नाम नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने का अवसर है। यह हमें यह याद दिलाता है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम एक रूह हैं, जो इस संसार में कुछ समय के लिए आई है और एक दिन वापस उसी मालिक के चरणों में लौट जानी है। सत्संग हमें इस नश्वर जीवन की असलियत दिखाता है और यह सिखाता है कि कैसे इस संसार में रहते हुए भी हम मालिक से जुड़ सकते हैं। यह हमारे दृष्टिकोण को बदलता है। जहां पहले हम हर समस्या को बड़ा समझते थे, वहीं अब हम हर समस्या को मालिक की कृपा मानकर सहने लगते हैं। सत्संग से विचार शुद्ध होते हैं, मन स्थिर होता है और जीवन में सच्चे विवेक का जन्म होता है। अब बात करते हैं सेवा की। बाबा जी कहते हैं कि सेवा वो साधन है जो हमें अहंकार से मुक्त करती है। जब हम झुककर बिना किसी स्वार्थ के किसी कार्य में लगते हैं, चाहे वो भंडारे में बर्तन धोना हो, सत्संग घर की सफाई हो या कहीं किसी की मदद करना हो, तब हमारा मन निर्मल होता है। सेवा हमें विनम्र बनाती है, हमें यह सिखाती है कि सच्चा सुख दूसरों को देने में है, ना कि लेने में। सेवा से हमें यह अनुभव होता है कि जब हम दूसरों की भलाई के लिए कुछ करते हैं, तो उसके पीछे एक अलग ही सुकून और सच्चा आनंद छिपा होता है। सेवा में श्रम है, लेकिन वह श्रम हमें थकाता नहीं, बल्कि ऊर्जावान बनाता है। यह हमारे भीतर से मैं को धीरे धीरे समाप्त करता है और तू ही तू की भावना भर देता है। बाबाजी फरमाते हैं कि सेवा वही सफल होती है जिसमें नम्रता, प्रेम और समर्पण हो। बिना कहे, बिना दिखावे के चुपचाप की गई सेवा मालिक को सबसे प्रिय होती है। और सबसे महत्वपूर्ण है भजन सुमिरन। संगत जी, सुमिरन आत्मा की उस पुकार का नाम है जो वह अपने मूल स्रोत, अपने मालिक के लिए करती है। यह केवल जपना नहीं, बल्कि एक आंतरिक जुड़ाव है, मालिक को हर सांस में याद करना, हर कार्य करते हुए उसका नाम लेना और दिन की शुरुआत भजन से करना। बाबाजी कहते हैं कि भजन वह अभ्यास है जिससे आत्मा अपने अंदर उतरती है, मन की हलचल शांत होती है और अंत में वो मालिक से मिलन की ओर बढ़ती है। जब हम रोज कुछ पल आंखें मूंद कर पूरे मन से भजन में बैठते हैं, तब धीरे धीरे हमारे अंदर की हलचल कम होती है। यह अभ्यास मुश्किल लगता है क्योंकि मन भागता है, लेकिन संगत जी, यही तो साधना है, यही तो अभ्यास है, बार बार भागते मन को प्रेम से वापस लाना और मालिक के नाम से जोड़ना। यह एक दिन में नहीं होता, लेकिन बाबाजी ने वचन दिया है कि जो सच्चे दिल से प्रयास करता है, उसकी मेहनत जरूर रंग लाती है। धीरे धीरे हमारे विचारों में बदलाव आने लगता है, हम कम बोलते हैं,
ज्यादा सुनते हैं, कम प्रतिक्रिया देते हैं और ज्यादा समझने लगते हैं। यह सब भजन सुमिरन की शक्ति से होता है। संगत जी, आज की भागदौड़ भरी दुनिया में जहाँ तनाव, भ्रम और चिंता हर जीवन का हिस्सा बन चुकी है, वहाँ सत्संग, सेवा और सुमिरन ही वो 3 मजबूत स्तंभ हैं जिनके सहारे हम इस संसार में रहते हुए भी भीतर से शांत, संतुलित और जुड़े हुए रह सकते हैं। बाबा जी कहते हैं, सत्संग से दिशा मिलती है, सेवा से अहंकार जाता है और सुमिरन से आत्मा मालिक से जुड़ती है। ये तीनों मिलकर हमारे जीवन को पूर्ण बनाते हैं। जो आत्मा इन 3 बातों को ईमानदारी से अपने जीवन में उतारती है, वह धीरे धीरे हर परिस्थिति में संतोष, प्रेम और शक्ति का अनुभव करती है। इसलिए संगत जी, आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम हर दिन थोड़ा समय मालिक के लिए निकालेंगे, चाहे कुछ पल सत्संग सुनने के लिए हों, थोड़ी देर सेवा करने के लिए हों या सुबह सुबह भजन में बैठने के लिए। क्योंकि जब हम एक कदम मालिक की ओर बढ़ाते हैं तो वह 100 कदम हमारी ओर आता है। बस हमें श्रद्धा और सब्र बनाए रखना है, बाबा जी की वाणी को जीवन में उतारना है और मालिक के नाम में खो जाना है। संगत जी, अगर इस वीडियो ने आपके दिल के किसी कोने को छू लिया हो, अगर बहू की श्रद्धा, उसकी सहनशीलता और बाबा जी की रहमत ने आपके अंतर्मन में कोई हलचल पैदा की हो, तो आज इस प्रेम और कृतज्ञता को शब्दों में प्रकट करें। नीचे कमेंट में राधा स्वामी लिखकर जताइए कि आप भी मालिक की इस रहमत के साक्षी हैं। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक आंतरिक जुड़ाव है, एक पुकार है जो बताती है कि आपने भी इस कहानी में कहीं न कहीं अपने जीवन की झलक देखी। और संगत जी, हमारा यह चैनल उन्हीं आत्माओं के लिए है जो रोजाना कुछ मिनट मालिक के नाम में बिताना चाहते हैं। इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि हर सुबह जब आप अपनी चाय का पहला घूंट लें, तब बाबा जी की एक नई साखी, एक नया संदेश आपके दिल को छू जाए, आपके दिन को रोशन कर दे और आपको ये यकीन दिलाए कि आप अकेले नहीं हैं, मालिक हर कदम पर आपके साथ हैं। राधा स्वामी जी।